गुड मॉर्निंग क्लास 9th एक्सरसाइज 10.2 10.1 में वही फिल इन द ब्लैंक वाले हैं, वो आप देख लेना, आंसर्स चेक कर लेना, ट्रू फॉल्स वाले हैं। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे से पूछ लेना। एक्सरसाइज 10.2 प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट का मतलब एक जैसा सर्कल, वो तब पॉसिबल है जब रेडियस इक्वल हो। अगर सर्कल कॉन्ग्रेंट है ना, इट मीन्स दोनों सर्कल का क्या रेडियस सेम है, तो कॉन्ग्रेंट है। अब इक्वल कॉर्ड, कोई इसका एक कॉर्ड लिया ए बी, इसका कॉर्ड लिया सी डी। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। कॉर्ड इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब रेडियस सेम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो कॉर्ड है, ऐसे तो कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया। कॉर्ड अगर इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा। इक्वल कॉर्ड, सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है। इसका सेंटर मान लिया ओ, इसका सेंटर मान लिया ओ डैश। आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम है। थ्योरम क्या था कि इक्वल कॉर्ड, ये देखो कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो, इसको सेगमेंट बोलते हैं। याद है, कॉर्ड और आर्क के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है ना। इक्वल कॉर्ड, दोनों कॉर्ड इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी, तो क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है ना। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको प्रूव करना है। अब आ जाइए जरा ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी में। ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। क्यों, कॉन्ग्रेंट सर्कल है, सॉरी कॉन्ग्रेंट सर्कल है। अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल है तो रेडियस सेम होगा। ये दोनों का दोनों क्या है, रेडियस है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो ये इसका रेडियस है, ये उसका रेडियस है, इक्वल होना है क्योंकि कॉन्ग्रेंट है। ये इसका रेडियस है, वो उसका रेडियस है, इक्वल होना है, कॉन्ग्रेंट है। ये देखिए साथ में ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। तो एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डैश डी। कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं, तो जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सी पी सी टी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी हो गया। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। देखिए ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन इसका रिवर्स है। क्या है, सेम चीज़ें। अब कह रहे कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है, मतलब अभी भी रेडियस इक्वल है, और ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये एंगल इक्वल है। अब जरा देखना गिवन क्या है, कॉन्ग्रेंट सर्कल, दोनों कॉन्ग्रेंट है, मीन्स रेडियस से हमें गिवन है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये भी गिवन है। प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब इसको सुन लो अच्छे से। कह रहा है कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट है, मतलब रेडियस सेम है, और इस सर्कल का एक कॉर्ड, इस सर्कल का एक कॉर्ड, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल इक्वल है। प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। सेम तरीका लगाओगे, ठीक है। फिर से ट्रायंगल, कौन सा, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। देख रहे हो उधर वाला, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, रेडियस की इक्वल है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है भाई, ठीक है। एंड ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ये क्यों इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो दो साइड इक्वल और बीच का एंगल इक्वल, तो देयरफॉर एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से दो साइड इक्वल और बीच का एंगल इक्वल।
तो दोनों का दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया, तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो CPCT, तो देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा CD, क्यों CPCT, और यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। देखो आप यही चीज़ प्रूव करना था, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन दे रखा। इसके अलावा एक और थ्योरम प्रूव कर देता हूँ अलग से मैं, है ना। तो 10.2 में यही 2 चीज़ था, और उसके एग्जाम्पल जो होंगे, एग्जाम्पल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको रट लेना चाहिए समझ के, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, ये बता भी चुका हूँ। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये शायद बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर से उसकी दूरी भी इक्वल होगी, और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो दो, कोई भी ऐसे एक कॉर्ड ले लिया, मान लो AB, और दूसरा कॉर्ड ऐसे ले लिया CD, ठीक है, ये लिया सेंटर O। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले मैं क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये M और ये N बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। गिवन क्या है, कॉर्ड इक्वल है, AB इक्वल टू CD। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इक्वल होगा डिस्टेंस सेंटर से, मतलब OM इक्वल टू ON, ये इक्वल प्रूव करना है। डिस्टेंस का होता है शॉर्टेस्ट, अगर मैं डिस्टेंस कहूँ ना तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। कॉर्ड इक्वल है, तो कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं इसको मिलाता हूँ, देखो इसको मिलाइए और इसको मिला लो, इसको मिला, कंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। तो ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल, थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, ये 2 ट्रायंगल है ना। तो पहले तो OA इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OD, क्यों, क्योंकि रेडियस है, एक ही सर्कल का रेडियस है, ठीक है। और आपको पता है AB इक्वल टू क्या दे रखा, CD दे रखा, तो AB का हाफ, देयरफॉर AB का हाफ और CD का हाफ भी इक्वल होगा। और AB का हाफ, आपने एक थ्योरम पढ़ा था, पहला जो वीडियो बनाया था 8 थ्योरम, उसमें ये भी तो था कि आप अगर परपेंडिकुलर डालोगे कॉर्ड पे तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे, सेंटर से अगर कॉर्ड पे आपने परपेंडिकुलर डाला तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये वाला इक्वल, ये पढ़ा था ना थ्योरम। तो अगर ABCD तो उसका आधा इक्वल है, तो AB का हाफ AM लिख सकता हूँ, AM, और CD का हाफ आप DN लिख सकते हो, हाफ उसका इक्वल है ना। ये देखिए, और ये आपको पता है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री के सामने, ये भी 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने वाला इक्वल हो गया। और एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस इक्वल एंड वन साइड इक्वल, तो RHS कॉन्ग्रेंट रूल से दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल AOM ये कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल DON कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो CPCT से OM, देयरफॉर OM इक्वल टू ON, ये देखिए आप, है ना, इक्वी डिस्टेंस हो गया। यही प्रूव करना था कि इक्वल डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव करना था। क्लियर हो गया। एक और थ्योरम देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और थ्योरम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। थ्योरम नहीं है असल में, ये क्वेश्चन है। वो क्या है, PQ एंड PR आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल का कॉर्ड दोनों बराबर हैं, दोनों कॉर्ड P से शुरू है। प्रूव दैट
प्रूव दैट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल P passes through सेंटर। ये मैंने लिखने का लिख दिया, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है, और दो कॉर्ड इक्वल है PQ एंड PR, दोनों कॉर्ड P से शुरू है। इसको P को सेंटर से ज्वाइन करता हूँ। आपको प्रूव करना है कि ये एंगल सेम होगा। एंगुलर बाइसेक्टर किससे पास करेगा? O से। अगर हमने P और O को ज्वाइन किया तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या गिवन है? PQ इक्वल टू PR, ये गिवन है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OPR, ये प्रूव करना है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन है तो समझ जाओ, मैंने डॉट डॉट करके दिया तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन है। ये हो गया M और ये हो गया N, तुम देख रहे हो ना। अब जरा एक बात बताओ, सिंस PQ इक्वल टू PR तो देयरफॉर OM इक्वल टू ON, क्या है थ्योरम? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब आप ले लीजिए ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल PON में 90 डिग्री के सामने क्या है? OP इक्वल टू OP कॉमन है। आपको पता है OP क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेनियस हो गया, मानते हो। और OM इक्वल टू ON है ना। इक्वल कॉर्ड्स और इक्वी डिस्टेंस, ये तुम पढ़ चुके हो ना, इक्वल कॉर्ड्स और इक्वी डिस्टेंस। अब वैसे भी ये भी तो इक्वल हो सकता है, PM इक्वल टू PN भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला इक्वल, ये वाला ये पूरा इसके इक्वल है, तो इसका आधा इसके इक्वल होगा। तो ये भी कर सकते हो। या RHS आ गया, 90 डिग्री के सामने वाला इक्वल और कोई एक साइड इक्वल हो गया, तो RHS कॉन्ग्रेंट रूल से दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया? ट्रायंगल POM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PON कॉन्ग्रेंट हो गया भाई, बस हो गया। फिर CPCT से देयरफॉर एंगल OPM इक्वल टू एंगल OPN हो गया बराबर। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया ना, तो ये एंगल इक्वल हो गया, CPCT, ठीक है। अब आता हूँ 10.3 पे, एक्सरसाइज 10.3। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है पहला बड़ा इजी है, तुम देख लेना, बहुत ज़्यादा इजी है। सेकंड, सपोज यू आर अ गिवन सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है मान लो, और सेंटर मालूम नहीं, आपको ढूंढना है सेंटर क्या होगा, तो क्या करना, आप दो लाइन ऐसे खींच लो, जिसको कॉर्ड कहते हो, कॉर्ड। इसका कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस से निकल गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचिए, दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो क्या होता है आगे कहीं बताऊंगा। तो जो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड, दो या दो से ज़्यादा, फिलहाल तो मैंने दो लिया,
मीट एट द सेंटर, मीट एट द सेंटर, सेंटर पे मिलेगा। कितने भी कॉर्ड ले लो, सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से ही जाएगा। तो 2 काफ़ी है, 2 से ही पता चल जाएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। मैं पहले फिगर बना देता हूँ थर्ड क्वेश्चन का। 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया कॉमन कॉर्ड, ये हो गया, इसका सेंटर मैं P ले लेता हूँ, इसका सेंटर मैं Q ले लेता हूँ। सेंटर को ज्वाइन करो, तो कह रहा है जो सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसका, कॉमन कॉर्ड का। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ 2 सर्कल्स intersect at 2 points, prove that their centers lies on the perpendicular bisector of the common chord. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए और बी पे दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया सेंटर, पी और क्यू मैंने सेंटर लेट किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया। तो कह रहे हैं जो पी क्यू जो है ना, किससे पास करेगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास करेगा। मतलब यहाँ से मान लो पास कर रही, इस पॉइंट को मैंने एम लेट किया, एम। आपको प्रूव करना है कि जो एम मीट पॉइंट है किसका, ए बी का, साथ में ये 90 डिग्री भी प्रूव करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी है, साथ में ये वाला और ये वाला भी इक्वल करना है। ये दोनों काम करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल, या ऐसे ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब पी क्यू क्या है, सेंटर है, पी इस वाले सर्कल का, क्यू उस वाले सर्कल का, ठीक है भाई। ये प्रूव करना, प्रूव दैट ये एंड और ए एम इक्वल टू बी एम, ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मीट पॉइंट से भी जा रहा है, साथ में 90 डिग्री भी बना रहा है। कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन है, डॉट 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 समझ जाना, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ए क्यू, ज्वाइन ए पी, ज्वाइन बी पी, ज्वाइन बी क्यू। पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू। इसको मैं कॉन्ग्रेंट करता हूँ, ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। ऊपर वाले का ए पी और नीचे वाले का बी पी, क्योंकि क्या है, रेडियस, एक ही सर्कल का रेडियस है तो इक्वल तो होना ही था। उसी तरीके से देखो क्यू ए, इसका क्या है क्यू बी, ये भी रेडियस है एक ही सर्कल का, तो इक्वल तो होना ही था। तो एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल से दोनों का दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो पी ए बी ट्रायंगल, पी ए क्यू, सॉरी पी ए क्यू, क्यू बल्कि बी पी क्यू, चेक कर लेता हूँ। पी ए बी पी के इक्वल है, बिल्कुल सही है। क्यू ए क्यू पी के इक्वल है, क्यू ए क्यू बी के इक्वल है। तो मुझे यहाँ पे इसको ऐसे करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना। अब खुद देखो ना, कॉमन क्या है, पी क्यू कॉमन है, तो पी क्यू और पी क्यू अब सही है कि नहीं बताओ, उसी सीक्वेंस में लिख लिया ना, पी क्यू कॉमन है। ए पी बी पी के इक्वल है, ए पी बी पी के इक्वल है। क्यू ए क्यू कह लो या क्यू ए क्यू बी के इक्वल है, तो कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा है ना, ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले सर्कल का है ना। देख रहे हो, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है। पी ऊपर वाले का पी का मतलब क्या हो गया, एंगल ए पी क्यू। नीचे वाले पी का मतलब क्या हो गया, एंगल बी पी क्यू, सी पी सी टी से। इसको फर्स्ट मान लिया, दोनों थीटा थीटा ऐड कर लिया। देख रहे हो। अब मैं आता हूँ, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले पे ट्रायंगल पी ए एम एंड ट्रायंगल पी बी एम। कौन से वाले पे, इस वाले ट्रायंगल पे और इस वाले, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा राइट एंगल नहीं, सॉरी ये तो प्रूव ही करना है। अब देखो तो बताने की जरूरत नहीं, थीटा कौन सा थीटा इक्वल है, देख रहे हो ना।
पी ए इक्वल टू पी बी, एक ही सर्कल का रेडियस है तो इक्वल तो होना ही था, और पी एम इक्वल टू पी एम। तो क्या हो गया, दो साइड और बीच का एंगल, इसी को क्या बोलते हैं, ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल से। तो कौन कौन सा कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ए पी एम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी पी एम के हो गया। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, बड़े आराम से कह सकते हो, अगर ये दोनों का दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या कह सकते हैं कि ये वाला के इक्वल सी पी सी टी से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है ना, फिर से देख लो, फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। पी ए एम एंड ट्रायंगल पी बी एम कैसे कॉन्ग्रेंट किया, ये इसके इक्वल है, रेडियस है, ये कॉमन है और ये एंगल थीटा थीटा, तो दो साइड और बीच का एंगल, इसी को बोलते हैं ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या हो गया, ए एम इक्वल टू बी एम एंड एंगल कौन सा, ए एम पी इक्वल टू एंगल बी एम पी, इक्वल हो गया ना, सी पी सी टी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है ना, तो लीनियर पेयर है तो इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन का एंगल है, स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर दोनों इक्वल है तो हर एक को 90 90 होना पड़ेगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये 180 होता तो आधा आधा हो गया, 90 90 हो गया, और साथ में ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, तुम देख ही रहो, तो वैसे इक्वल हो गया, तो दोनों प्रूव हो गया। ठीक है, बस यही था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4 बता दूंगा, इसको ठीक से देख लेना, ठीक है।